अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर से सवाल ये हुआ कि आईपीएल और पीएसएल दोनों पैरेलल चल रही हैं और आइंदा साल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आप ब्रिटेन हो जाएंगे और आप भी आईपीएल खेल सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अजहर महमूद जो अब बॉलिंग कोच हैं, वो आखिरी क्रिकेटर हैं जो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर से सवाल ये हुआ कि आईपीएल और पीएसएल दोनों पैरेलल चल रही हैं और आइंदा साल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी आप ब्रिटेन हो जाएंगे और आप भी आईपीएल खेल सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के अजहर महमूद जो अब बॉलिंग कोच हैं, वो आखिरी क्रिकेटर हैं जो आईपीएल खेले, बट नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर, बिकॉज के वो ब्रिटेन हो गए थे, इसलिए इस तरह से वो क्राइटेरिया पे पूरा उतरे। यानी आईपीएल ने बैन लगा रखा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेलते, बट अगर पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर कोई और नेशनलिटी मिल जाती है तो तब वो खेल सकते हैं। और मोहम्मद आमिर के बहुत से इंडियन फैंस उनको पसंद भी करते हैं और बहुत से इंडियन क्रिकेटर के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है, खासकर विराट कोहली के साथ उनकी, जब वो खुद खेलते थे और पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होते थे तो बड़ा जराना नजर आता था। और बहुत से पाकिस्तानी फैन ये अज्यूम करते हैं कि अगर कभी मोहम्मद आमिर खेले तो शायद आरसीबी से खेले, और मोहम्मद आमिर से भी कई बार सवाल हुआ तो उन्होंने आरसीबी का जिक्र किया जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली। तो खैर, उनसे सवाल हुआ मोहम्मद आमिर से कि अगर आइंदा वर्ष भी ऐसा हुआ कि आईपीएल और पीएसएल दोनों पैरेलल हुई और आप क्राइटेरिया पे पूरा भी उतरते हैं और अगर आपको आईपीएल वाले चुन लेते हैं तो फिर आप क्या करेंगे। उन्होंने बोला मैं आईपीएल खेलूंगा। मतलब वो पीएसएल नहीं खेल पाएंगे, वो फिर आईपीएल खेलेंगे। इसका इनडायरेक्ट या वाज़ेह मफहूम ये है। तो उसके ऊपर पाकिस्तानी जो फैंस हैं, ऑफ कोर्स कई ऐसे हैं जो बड़े उन्होंने बात दिल पे ली और बहुत उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर इसके अपना रिएक्ट भी किया। मुझे भी एक दो दोस्तों ने इनबॉक्स भी किया कि ये देखिए मोहम्मद आमिर क्या कह रही हैं। तो मैंने मोहम्मद आमिर से भी पूछा, मैंने कहा कि ये चीज़ चल रही है, इस पर आप मतलब, क्योंकि जो इंटरव्यू था ना उसमें थोड़ा सा एम्बिग्युइटी थी, क्लियरनेस नहीं था कि क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब कैसे हो सकता है ऐसा। तो मोहम्मद आमिर ने जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला देखिए आईपीएल की ऑप्शन होती है, पीएसएल का ड्राफ्ट होता है और दोनों का रूल है। जैसे आईपीएल का रूल है कि अगर आपने रजिस्टर्ड कर लिया आईपीएल के साथ और अगर आपको सेलेक्ट कर देते हैं फिर आप छोड़ नहीं सकते, ये उनका रूल है आईपीएल का। जैसे हैरी ब्रूक ने छोड़ा, उन्होंने 2 साल का बैन लगा दिया। पीएसएल का भी ये है, ड्राफ्ट में आ जाते हैं, आपको चुन लिया जाता है, अगर आप नहीं खेलते तो पीएसएल ने भी जैसे रॉबिन बॉस के ऊपर, जो साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर हैं, कॉर्बन बॉस सॉरी, उनके ऊपर 1 साल का शायद बैन लग जाए। तो दोनों का एक तरह से है। तो मोहम्मद आमिर ने, मतलब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि मैंने उस सेंस में कहा कि अगर मैं आईपीएल में चुन लिया जाता हूँ, वो ज़ाहिर है जो कि पीएसएल से पहले होगा। अगर मुझे आईपीएल में कोई टीम ले लेती है तो मैं ज़ाहिर है फिर ऑक्शन में जाता हूँ और मुझे कोई टीम मुंतखब कर लेती है तो मैं फिर आईपीएल खेल रहा हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं फिर अपने आप को रजिस्टर करने के बाद पुल आउट नहीं कर सकता, ये उनका रूल है, जैसे पीएसएल का रूल है। तो मैंने इस सेंस में ये कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे श्योर है कि आईपीएल और पीएसएल दोनों पैरेलल नहीं होंगे, ये तो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से हुआ, अदरवाइज तो पीएसएल पहले हो जाती है, आईपीएल बाद में हो जाती है। तो आई डोंट थिंक सो कि दोनों पैरेलल हो। ये तो एक कि इमेजिनरी क्वेश्चन था जिसका मैंने जवाब दिया। और उन्होंने बोला कि मैं आईपीएल ऑफ कोर्स अगर चांस मिलता है तो बीइंग क्रिकेटर मैं जरूर खेलना चाहूंगा। जाहिर है वो इससे पहले खेले नहीं। जो पहला ऑडिशन हुआ था आईपीएल का उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले थे, उसमें यूनुस खान भी थे, शाहिद अफरीदी भी थे, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, सलमान बट, शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ, बड़े जो क्रिकेटर्स थे, कामरान अकमल, सुहेल तनवीर जिनको पर्पल कैप में मिली थी, तो वो सब खेले। उसके बाद जाहिर है पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल पाए। 2010 में आखिरी बार ऐसा हुआ कि पीएसएल के ऑप्शन में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम मौजूद जरूर थे मगर किसी फ्रेंचाइज ने मुंतखब नहीं किए थे, क्योंकि उस वक्त तक रूल बन गया था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को नहीं लेना है, मगर उस वक्त ऑप्शन में नाम जरूर आ जाता था, बट कोई सिलेक्ट नहीं करता था। और 2014 आखिरी साल है जब पाकिस्तानी कोई अंपायर आईपीएल में था। 2014 में अलीम डार साहब जो थे वो अंपायरिंग करते रहे। इस बीच में रमीज़ादा साहब कमेंट्री करते रहे थे, वसीम अकरम भी एज ए कमेंटेटर आईपीएल का हिस्सा रहे हैं, बट उसके बाद वो भी नहीं है। और अब पाकिस्तानी कोई नाम, वो चाहे अंपायरिंग का हो, क्रिकेटर का हो, कमेंटेटर हो या किसी भी तरह से हो, वो आईपीएल का हिस्सा नहीं है। तो ये एक सीन है। बट आमिर क्राइटेरिया पे आप आते हैं, जो आईपीएल का एक क्राइटेरिया है कि भाई आप अगर नेशनल हो जाते हैं दूसरे का तो आप फिर खेल सकते हैं। तो आमिर उस क्राइटेरिया पे जरूर पूरे उतरते हैं। इसके अलावा वो आईएलटी खेलते हैं, उसमें भी इंडियन ऑनर है जिनकी तरफ से वो खेलते हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं और आमिर को लगातार 2 बार उन्होंने आईएलटी का हिस्सा भी बना रखा। तो हो सकता है कि वही चाह रहे हों कि आप आईपीएल भी खेलें। और इन केस अगर आमिर को, मतलब ऑफ कोर्स ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर कराने से पहले कोई ना कोई चीजें होंगी, जो कि मुझे ज्यादातर पे एज ए जर्नलिस्ट लग रहा है कि शायद इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, बट इन केस वो फॉर्म फिटनेस भी होती है ना, 1 साल पड़ा हुआ है, हम तो एक इमेजिनरी सिचुएशन पे लेके बैठे हुए हैं। अगर उनको कोई फ्रेंचाइज ऑफर करती है कि भाई आप अपना नाम रजिस्टर कराएं, हम आपको पिक करेंगे क्योंकि आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, और अगर आमिर को ऐसी ऑफर आती है तो मैं ज्यादा पे समझता हूँ कि ऑफ कोर्स वो जाएंगे एज ए क्रिकेटर। उनको, मतलब आप ये समझेंगे कि पाकिस्तानी फैन ये समझेंगे यार पीएसएल नहीं खेल रहे, पाकिस्तानी क्रिकेटर पीएसएल नहीं खेल रहा और वो आईपीएल खेल रहे हैं, तो कुछ पाकिस्तानी फैन को बुरा जरूर लगेगा। बट वो एज ए क्रिकेटर या एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर शायद उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो दुनिया की बेस्ट लीग में भले अपने करियर के एंड में ही सही, बट उसका हिस्सा बन सकेंगे। अब जाहिर है वो आमिर साहब का अपना एक फैसला है, उसके ऊपर जो भी फैसला करना चाहेंगे, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो मैंने आपके सामने जरूर रख दिया। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये पाकिस्तान है जहां पे कोई क्रिकेटर अपनी जो उसके मन में हो वो खुल के बोल सकता है। अगरचे मैंने खुद बोला इस वीडियो में कि कुछ फैन ने इस पर क्रिटिसाइज भी किया या बुरा भी कि इसको माना, मगर इंडियन कोई एक क्रिकेटर भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं